हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन विद एजुकेटेड। तो यूपी पीजीटी की बात करने वाले हैं। यूपी पीजीटी में किस टॉपिक की बात करने वाले हैं? यूपी पीजीटी में थंबनेल देख कर आपको जैसे पता लग गया यूपी पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस पता करेंगे, आपको बताएंगे कौन कौन सा आता है, ग्रामर कितने नंबर की आती है और वैसे जो आपके चैप्टर हैं वो कितने नंबर के आते हैं और सिलेबस में क्या क्या है और कैसे कैसे आता है, पूरा पैटर्न दिखाएंगे आपको और बताएंगे कि यूपी पीजीटी में इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं अगर आप टीचर बनने की, तो यूपी पीजीटी में क्या सिलेबस आता है। ये वीडियो आपके लिए आप देख रहे हैं तो लाभदायक है और फ्यूचर जो बच्चे देखेंगे, जो ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, फिर उनके लिए भी लाभदायक होने वाले हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ऐसी वीडियो मिलती है जो आपको इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म यूज में आए और आपको एजुकेशन के थ्रू एक बेहतर भविष्य दे सकें। तो करते हैं यूपी पीजीटी इंग्लिश सिलेबस की बात। आप स्क्रीन पर देखेंगे जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, यूपी पीजीटी का इंग्लिश का आपको दिख रहा होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इंग्लिश 03 सेक्शन 1 लैंग्वेज। सेक्शन 1 लैंग्वेज में आपको पहला टॉपिक क्या मिलेगा? अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जो आता है, अनसीन पैसेज होता है एक बेसिकली अनसीन पैसेज मतलब आपको उसके बारे में पता नहीं होता, वो अनसीन है, मतलब आपने कभी नहीं देखा, तो उसे दे देंगे लिटरली अनकंडीशनल, एकदम उठा के दे देंगे कहीं से भी, आपको उसे पढ़ना है, फिर आपको उसमें क्वेश्चन के आंसर देने होता है अनसीन पैसेज। उसमें आपको कुछ स्टेप पूछे जाएंगे कि भाई इसका इसमें से पढ़ो और इसमें से बताओ कि इसके क्या चैप्टर आंसर निकलेगा, इसका क्या निकलेगा, होता है अनसीन पैसेज जो आपने कभी नहीं देखा, लिटरली सडनली दे दिया जाए आपको। ठीक। दूसरा यूजेज होगा, टेंस होंगे, स्पेलिंग होंगे, पंचुएशन होगी, नरेशन होगी, वोकैबुलरी होगी, आइडम एंड फ्रेज होगा। ठीक है, ये आपके ग्रामर सेक्शन 1 लैंग्वेज के हैं, ये आपको इसके बेसिकली से आप धीरे धीरे अगर एक टॉपिक भी कवर करोगे तो आराम से हो जाएंगे। ठीक है, बच्चे ग्रामर जानते होंगे उनके लिए पता होगा ये सारी चीज़ क्या है बेसिकली, और जो बच्चे नहीं जानते उन्हें ये पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक अपने आप पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़्यादा वैसे एक टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ये आपका पीजीटी का बेसिकली ग्रामर का पोर्शन है, लगभग मान लो सेक्शन 1 लैंग्वेज में। सेक्शन 2 देखते हैं लिटरेचर। सेक्शन 2 में पूरा लिटरेचर आएगा, ए टू जेड जितने भी हैं। देखते हैं, पहला ए है लिटरेचर एंड फिगर ऑफ स्पीच। ये फिगर ऑफ स्पीच होती हैं, अगर आपने 12th करी तो आपको जरूर पता होगा फिगर ऑफ स्पीच होती क्या है। बी लिटरेचर का ऑथर एंड वर्क, जो ऑथर हैं और उनके द्वारा किए गए काम। अब देखते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं पहले, आपने जरूर पढ़ा होगा। जॉन कीट्स है, ये भी आपने बहुत पढ़ा होगा। चार्ल्स लैम्ब है, ये भी जो आपने पढ़ा होगा। पी.बी. शैले हैं, ये भी पढ़ा होगा। चार्ल्स डिकन्स है, मैथ्यू आर्नोल्ड है, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, थॉमस हार्डी है, टी.एस. इलियट है, और हमारी इंडिया की कमला दास है, मुल्कराज आनंद है, नसीम है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ठीक है, वल्ट वाइटमैन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ये भी आपने बहुत ही पढ़े होंगे इंग्लिश में, अगर आपने BA या MA करी है, MA करी हो, जब भी आप PGT का भर सकते हो तो जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, पढ़ा सबने है, बस इसको आपको डीपली पढ़ना और ध्यान से। अगर आपने शुरुआत में मेहनत करी तो आपको आसान लगेगा, नहीं करी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आपके फाल्कनर एंड विलियम शेक्सपियर हैं, जो कि वर्ल्डेस्ट पॉपुलर राइटर और पोइट में से एक हैं, जो कि विलियम शेक्सपियर। ये था पूरा आपका यूपी पीजीटी का इंग्लिश का सिलेबस। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना, एक बार जल्दी रिपीट करते हैं। अनसीन पैसेज आपका यूजेज है, टेंस है, स्पेलिंग है, स्पेलिंग राइट और पंचुएशन है, नरेशन है, वोकैबुलरी है, इडियम फ्रेज है। ठीक है, और दूसरे में आपका फिगर ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ सिमिली मैटर, फिर ऑटोमोनोपेटिया और जो भी आपकी A to Z मतलब 7-8 जो भी होते हैं वो है। ऑथर्स हैं और उनके वर्क होते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स है, चार्ल्स लैम्ब है, पी.बी. शैले है, चार्ल्स डिकन्स है, मैथ्यू आर्नोल्ड है, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, थॉमस हार्डी है, टी.एस. इलियट, कमला दास है, मुल्कराज आनंद है, नसीम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वल्ट वाइटमैन है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे है, विलियम फाल्कनर एंड विलियम शेक्सपियर है। तो ये आपका टोटल ओवरऑल इंग्लिश यूपी पीजीटी का सिलेबस था। इसे आप पढ़ना है, आपको इससे बाहर नहीं आएगा बिल्कुल कुछ भी। जो आपने पीजी करी है इंग्लिश से उसमें आपने जरूर पढ़ा होगा, और BA में भी पढ़ा होगा, अगर आपने BA करी और 12th में पढ़ा होगा। अगर आपने शुरुआत में मेहनत करी तो आपको आसान लगेगा, और आप नहीं करी तो अब आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, हार्ड लगेगा। तो कोई नहीं, टॉपिक वाइज दे दिया, सबसे बढ़िया ये चीज़ है, सिलेबस आपके पास पूरा है, आराम से मेहनत करो। अभी फॉर्म फिल कर लो, पेपर जल्दी होगा, जितना भी होगा आपको अपडेट दे दी जाएगी। मेहनत करो, लग के यूपी पीजीटी में नंबर लाओ, फिर आपका इंटरव्यू होगा एक, उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी और आप पैसे भी कमाएंगे और एजुकेशन के साथ लेंगे एजुकेशन और एजुकेटेड करेंगे बच्चों को। तो जैसे हम आपको एजुकेट कर रहे हैं, हम अलग माध्यम से कर रहे हैं, आपको बता कर कि कौन सी जॉब में क्या सिलेबस कैसे कब कब निकला। हमारी वीडियो से भी आपकी बहुत मदद होती होगी, बहुत मदद होती है, जितनी मदद होती है आप कमेंट करके बता सकते हैं और हमें धन्यवाद कर सकते हैं। ऐसे ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एजुकेशन विद एजुकेट को। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एजुकेशन विद एजुकेट।